नाज़रीन ग्रामी, साइंसदानों ने हाल ही में एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है। 3000 साल पुरानी एक मिस्री मम्मी की बंद आवाज को जदीद तरीन साइंस और 3D टेक्नोलॉजी के जरिए दोबारा दुनिया के सामने लाया गया है। लेकिन ये बात सिर्फ एक आवाज तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके पीछे वो सच्चाई छुपी है जो कुरान पाक ने आज से 1400 साल पहले बयान कर दी थी। जब इंसान सोचता था कि मरने के बाद इंसान का जिस्म और इसकी आवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, तब कुरान ने वाज़े अल्फाज में बताया था कि इंसान के जिस्म और इसके तमाम निशानात को दोबारा जिंदा करना अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। आज जब साइंसदान इस तरह के तजुर्बे करते हैं तो वो खुद कुरान की सच्चाई के सामने हैरान रह जाते हैं। नाज़रीन, इस पूरी कहानी की शुरुआत बर्तानिया के शहर लीड्स से होती है, जहां के एक मशहूर म्यूजियम में 3000 साल पुरानी एक मम्मी रखी होती है। ये मम्मी मिस्र के एक पुराने मजहबी पादरी की थी जिसका नाम मैनीसिया मोन था। ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि मिस्र के बादशाह रामसेस 11वें के दौर में हैकलों और मंदिरों का सबसे बड़ा पादरी था। इसकी जिम्मेदारी थी कि ये रोजाना ऊंची आवाज में मजहबी कलमात पुकारे और इबादत शुरू करे। पुरानी तारीख से पता चलता है कि इस पादरी की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि मरने के बाद भी इसकी आवाज को दुनिया में जिंदा रखा जाए। लेकिन वो नहीं जानता था कि हजारों साल बाद इंसान की साइंस उस मकाम पर पहुंच जाएगी जहां इसके मरे हुए जिस्म से दोबारा आवाज निकालने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, साइंसदानों ने इस 3000 साल पुरानी मम्मी की आवाज दोबारा पैदा करने के लिए एक इंतहाई मुश्किल तरीका इख्तियार किया। इन्होंने सबसे पहले इस मम्मी को एक बहुत बड़ी और जदीद सिटी स्कैन मशीन में मुंतकिल किया। जब सिटी स्कैन का डाटा कंप्यूटर की स्क्रीन पर आया तो साइंसदान ये देखकर हैरान रह गए कि मम्मी बनाने वाले मिस्रियों ने हजारों साल पहले ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए थे कि उस पादरी के गले, जुबान और हलक का अंदरूनी हिस्सा आज भी बिल्कुल महफूज था। इसके पट्टे सूख जरूर चुके थे, लेकिन अपनी असली जगह पर मौजूद थे। यह देखकर साइंसदानों का हौसला बढ़ा कि वो इस गले से आवाज को दोबारा निकाल सकते हैं। दोस्तों, साइंसदानों ने इस सिटी स्कैन से मिलने वाले डाटा को एक खास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाला। इस सॉफ्टवेयर ने मम्मी के हलक, तालू और हवा गुजरने वाले रास्ते का एक मिलीमीटर का डिजिटल नक्शा तैयार किया। जब यह 3D नक्शा मुकम्मल हो गया तो इसे एक हाई टेक 3D प्रिंटर की तरफ भेजा गया। इस 3D प्रिंटर ने रबड़ और मसनूई रेशों का इस्तेमाल करते हुए इस मिस्री पादरी के गले और आवाज पैदा करने वाली नाली का बिल्कुल वैसा ही ढांचा बाहर प्रिंट करके निकाल दिया जैसा कि 3000 साल पहले उस जिंदा इंसान के जिस्म के अंदर था। नाज़रीन, अब सबसे बड़ा मरहला इस प्लास्टिक और रबड़ के बने हुए गले से आवाज निकालने का था। साइंसदानों ने इस मसनूई गले को एक ऐसी मशीन से जोड़ा जो इंसान के फेफड़ों की तरह हवा का दबाव पैदा करती है। जैसे ही कंप्यूटर के जरिए हवा का एक खास प्रेशर उस मसनूई गले के अंदर छोड़ा गया तो हवा उस रबड़ के गले से टकराई। 3000 साल की लंबी खामोशी के बाद उस गले में वही थरथराहट पैदा हुई जो एक जिंदा इंसान के गले में होती है। उसी लम्हे लेबोरेटरी में रखे हुए स्पीकर्स पर एक अजीब और भारी इंसानी आवाज गूंज उठी। ये आवाज सुनकर वहां मौजूद साइंसदानों के हाथ कांप गए और वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्होंने तारीख में पहली बार इतने पुराने असली इंसान की आवाज सुनी थी। दोस्तों, स्पीकर से निकलने वाली ये आवाज अंग्रेजी के अल्फाज बेड और बेड के दरमियान की एक गूंज थी जो उस पादरी के मरते वक्त उसके हलक में जम गई थी। साइंसदानों ने बताया कि मम्मी बनाते वक्त उसका सर पीछे की तरफ झुका हुआ था और जबड़ा थोड़ा खुला हुआ था, इसलिए उसके गले से यही एक मखसूस आवाज निकल सकती थी। साइंसदानों के इस तजर्बे ने दुनिया को दिखा दिया कि नैनो टेक्नोलॉजी और 3D साइंस के जरिए पुराने इंसानों के जिस्मानी निजाम को दोबारा समझना अब नामुमकिन नहीं रहा। लेकिन साइंसदान यहां सिर्फ एक गले का डिजाइन बनाकर हैरान हो रहे हैं, जबकि कुरान पाक ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा करना और इसके जिस्म का एक हिस्सा वैसे ही बनाना हमारे लिए जरा भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों, इस तजुर्बे के बाद दुनिया भर के अक्लमंद इंसानों को कुरान की सूरह क़यामा की वो आयत याद आ गई जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि क्या इंसान ये समझता है कि हम इसकी हड्डियों को दोबारा इकट्ठा न कर सकेंगे।
हाँ क्यों नहीं, हम तो इस बात पर भी कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों यानी फिंगर प्रिंट्स तक को बिल्कुल ठीक ठाक दोबारा बना दें। आज का इंसान कंप्यूटर, 3D प्रिंटर और इतनी लंबी तहकीक के बाद सिर्फ गले की एक आवाज का छोटा सा नमूना बना सका है, लेकिन अल्लाह ताला ने बगैर किसी मशीन के इंसान को पैदा किया और मरने के बाद दोबारा इसी हालत में खड़ा करने का वादा किया है। नाज़रीन, गले से आवाज निकालने का यह साइंसदानों का एक साइंसी तजुर्बा था, लेकिन अब बात करते हैं उस सच्चे वाक़े और मौजज़े की जिसने दुनिया की तारीख और साइंस दोनों को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मिस्र के सबसे बड़े और जालिम बादशाह फिरौन की ममी की। नाज़रीन, जब फिरौन का जिक्र आता है तो हर इंसान के जहन में एक जालिम और खुदसर बादशाह का चेहरा सामने आता है, जिसने अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम पर बेइंतहा जुल्म किए। वो अपने आप को खुदा कहता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो वो अपने पूरे लश्कर के साथ समंदर के पानी में गर्क कर दिया गया। फिरौन की मौत के वक्त दुनिया में तो कोई ऐसी किताब या साइंस मौजूद नहीं थी जो ये बता सकती कि इस मरी हुई लाश का क्या बनेगा। लेकिन उसी दौर में यानी आज से 1400 साल पहले जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो इसकी सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला ने एक ऐसा दावा और एक ऐसी पेशगोई की जिसका उस वक्त का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज हम तेरे जिस्म को समंदर से बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद आने वाले लोगों के लिए एक इबरत और निशानी बन सके। नाज़रीन, इस आयत के नाजिल होने के बाद सदियों तक दुनिया को पता ही नहीं था कि फिरौन की लाश कहां है। लोग यही समझते थे कि शायद वो समंदर की गहराइयों में मछलियों की खुराक बन गया और इसका नामो निशान मिट गया। लेकिन 19वीं सदी के आखिर में जब मिस्र के पुराने मकबरों की खुदाई की गई तो समंदर के किनारे के करीब से फिरौन की ममी बरामद हुई। जब उस लाश का मुआयना किया गया तो पता चला कि यह वही फिरौन है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में गर्क हुआ था। कुरान का लफ्ज लफ्ज सच साबित हुआ और इसका जिस्म हजारों साल बाद भी बिल्कुल महफूज हालत में दुनिया के सामने आ गया। प्यारे दोस्तों, फिरौन के इस जिस्म को महफूज देखकर दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंसदान हैरान रह गए। फ्रांस के एक बहुत बड़े और मशहूर साइंसी माहिर डॉक्टर मोरिस बुकाय को इस ममी की तफसीली तहकीक के लिए बुलाया गया। डॉक्टर मोरिस ने जब फिरौन के जिस्म का जदीद तिब्बी आलात के जरिए मुआयना किया तो उन्होंने देखा कि इसके फेफड़ों और जिस्म के अंदर समंदर के नमक के असरात मौजूद थे। इस तिब्बी तहकीकी सबूत ने यह बात 100% सच साबित कर दी कि इसकी मौत किसी बीमारी से नहीं बल्कि समंदर में डूबने की वजह से हुई थी। दोस्तों, डॉक्टर मोरिस बुकाय इस बात पर सख्त हैरान थे कि अगर यह शख्स समंदर में डूबा था तो आमतौर पर डूबने वाले का जिस्म पानी में फूल कर गल सड़ जाता है और तबाह हो जाता है, लेकिन इसका जिस्म इतनी बेहतरीन हालत में कैसे बच गया। जब उनको बताया गया कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक में 1400 साल पहले ही लिख दिया गया था कि फिरौन का जिस्म डूबने के बाद भी महफूज रखा जाएगा ताकि वो दुनिया के लिए इबरत बने, तो डॉक्टर मोरिस बुकाय की अकल दंग रह गई। उनका कहना था कि 1400 साल पहले सहराए अरब में बैठकर कोई भी इंसान अपने इल्म से यह बात बिल्कुल नहीं बता सकता था। यह सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम ही हो सकता है। और इस अजीम सच्चाई को देखकर डॉक्टर मोरिस बुकाय ने इस्लाम की सच्चाई को दिल से तस्लीम कर लिया। अगर आज की इस मालूमात से भरी वीडियो ने आपके इल्म में इजाफा किया है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।